मम्मीज़ ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु। बच्चे के पैदा होने से पहले ही जो है मम्मीज़ ये टेंशन में, ये चिंता में, ये उनके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं कि बेबी के लिए हम कौन से बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और नो डाउट मार्केट में बहुत सारे जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं वो आज के टाइम पे अवेलेबल भी हैं। अगर आप अपना टाइम याद करो तो जब हमारी मम्मियाँ हमें पाल रही थी, हम छोटे छोटे थे, तो मार्केट जो थी वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड थी जॉनसन्स एंड जॉनसन से। लेकिन आज मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि सेबामेड है, मामा अर्थ है, सेटाफिल है, हिमालयाज है या जॉनसन्स एंड जॉनसन्स है। इतने सारे प्रोडक्ट्स अक्सर हमें कंफ्यूज कर देती हैं कि हमें बेबी के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, स्पेशली तब जब बेबी की जो एज है वो बिल्कुल कम है, यानी कि जब बेबी न्यूबॉर्न है। आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी आपसे कि कौन से प्रोडक्ट्स बेबी के लिए हमें यूज़ करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, और हमें प्रोडक्ट्स यूज़ करते टाइम प्रोडक्ट्स परचेज़ करते टाइम उनमें क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो ध्यान में रखनी है परचेज़ करने से पहले। कुछ ब्रांड्स के मैंने नाम लिए हैं, जैसे कि मामा अर्थ है, सेबामेड है, सेटाफिल है। ये जो ब्रांड्स हैं ये अभी इंडिया में न्यू लॉन्च हैं एज़ कम्पेयर टू जॉनसन्स एंड जॉनसन्स। और अगर मैं बात करूँ हिमालय की, तो हिमालय में ये खास बात है कि हिमालय के प्रोडक्ट जो हैं, एक तो वो इंडियन ब्रांड है और दूसरा ये कि हिमालय क्लेम करता है कि हिमालय के प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% जो है वो आयुर्वेदिक। ये ब्रांड्स जो है ये न्यू कॉम्पिटिटर्स हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि जो हमारे टाइम पे कॉम्पिटिटर था जिसने मार्केट ऑक्यूपाई कर रखी थी वो सिर्फ कौन था, जॉनसन एंड जॉनसन्स। तो अब ये नए प्रोडक्ट्स आए हैं। नो डाउट अवीना भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक बहुत अच्छा ब्रांड है बेबी प्रोडक्ट का, लेकिन जो है ये सारे प्रोडक्ट्स जो है एज़ कम्पेयर टू जॉनसन एंड जॉनसन्स एंड हिमालय थोड़े से महंगे हैं। तो अगर मैं इनकी अफोर्डेबिलिटी की बात करूं तो ये हर एक फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए जो है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अफोर्डेबल और अच्छे, क्योंकि कोई भी पैसों के चक्कर में अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़, अपने बच्चे की स्किन के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं। तो हमें क्या चाहिए कि कॉस्ट भी कम हो और प्रोडक्ट भी अच्छा हो। जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स हम बेबी के लिए ढूंढते हैं नेट पे वो है बेबी टैल्कम पाउडर, बेबी क्रीम, बेबी लोशन, बेबी शैम्पू एंड रैशेस के लिए क्रीम। ये मोस्ट कॉमन जो मटेरियल्स हैं जो हमें बच्चे के लिए चाहिए ही होते हैं। तो अगर मैं टैल्कम की बात करूं तो जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर पिछले कुछ टाइम पहले एक केस चला था कि उनका जो पाउडर है वो बेबीज़ के लिए अनसेफ है, ऑल्दो इट वॉज लेटर टेस्टेड एंड प्रूवन कि नहीं, इसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है। सेकेंड इज़ हिमालय की अगर मैं बात करूं तो आप जो है, जैसे ये मैं हिमालय का टैल्कम पाउडर आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो आप इसके पीछे जो है इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर वो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं बिल्कुल भी दूसरी कोई भी कहीं भी किसी और की बातों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ अपने बेबी के लिए। मैं खुद रिसर्च करती हूँ, खुद नेट पे पढ़ती हूँ, खुद चीज़ों के कॉम्पोजिशंस देखती हूँ, उन केमिकल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ, तभी मैं अपने बेबी के लिए उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करती हूँ और उन्हें यूज़ करती हूँ। तो जब मैंने हिमालय के इस पाउडर का जो है वो एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि इसमें जो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं, और सिर्फ मैं टैल्कम पाउडर में ही नहीं कहूँगी, मैं बेबी शैम्पू के लिए भी कहूँगी, मैं बेबी क्रीम के लिए भी कहूँगी, तो इनमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब नेचुरल हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी केमिकल्स भी साथ में लिखे हुए हैं जो कि एक तरीके से प्रिजर्वेटिव्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स को ख़राब होने से बचाने में हेल्प करेगा। अच्छा, तो वो जो केमिकल्स, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो आपको ऑलमोस्ट सारे जो प्रोडक्ट्स जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, उनमें आपको वो मिलेंगे। यू शुड चेक द कॉम्पोजिशन। एंड मैंने जब इसके कॉम्पोजिशन को मैंने जब पढ़ा तो मुझे एक ऐसा कंपोनेंट इसमें मिला, वो था बेबी शैम्पू में। हाँ, बेबी शैम्पू है ये हिमालय का। इसमें एक ऐसा कंपोनेंट है मिथाइल क्लोरो आइसोथायाजोलिनोन। तो ये जो कंपोनेंट है, इसके अलावा इसमें और भी कंपोनेंट हैं, जैसे कि पोटेशियम सॉर्बेट है या सोडियम बेंजोनेट है, बेंजोएट है। तो
बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो ठीक है, बट एक ये वाला जो प्रोडक्ट जो इसमें केमिकल कंपाउंड था ना, वो मुझे खला नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाला जो केमिकल कंपाउंड है ये इसकी बेबी क्रीम में भी है। मैं दोबारा से नाम बोल रही हूँ, मिथाइल आइसोथायोजोलिनोन। तो ये जो केमिकल कंपाउंड है, अगर आप उसको गूगल करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल्दो इट इज़ अ प्रिजर्वेटिव, सिर्फ एक प्रिजर्वेशन का काम करता है, बट ये जो है स्किन सेंसिटिव, जो सेंसिटिव स्किन्स होती हैं उनके ऊपर एलर्जी भी कॉज कर सकता है। एक शॉकिंग जो खबर मैंने जो गूगल पे जब मैंने इसको रिसर्च किया तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो वो ये था कि यूके में तो इस केमिकल का यूज़ जो है वो बैन है, पर इंडिया में धड़ल्ले से बेबी प्रोडक्ट्स में इस केमिकल का यूज़ हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ये जो है वो डाउटफुल लगा। बहुत ज़्यादा जानलेवा नुकसान नहीं है इसका, बट हाँ यही है कि ये केमिकल जो है वो एक स्किन इरिटेंट भी है और हो सकता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बेबी में। तो बेबी के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले बेबी के ऊपर आप उसका एलर्जी टेस्ट ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो मुझे लगता है मदर्स आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करके देखना चाहिए। उसके बाद बेबी के आप हाथ पे या पैर पे पैच टेस्ट कर सकते हैं। पैच टेस्ट कैसे करना है, सिंपली उस कंपाउंड को, जो भी आप, जैसे अगर मैं बात करूँ कि आप बेबी क्रीम यूज़ कर रहे हैं सपोज, उसको जस्ट थोड़ा सा लगाइए और उसको ऑब्जर्व करिए 2 दिन तक, क्या कोई उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है, रेडनेस या एलर्जी या कोई दाने। अगर नहीं आ रहा है तो प्रोडक्ट इज सेफ, और अगर आ रहा है तो मतलब आप वो प्रोडक्ट अपने बेबी के लिए यूज़ मत करिए। इस केमिकल को छोड़ के मुझे हिमालय के प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। बाकी सारे कंपोनेंट्स अच्छे हैं, अफोर्डेबल है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, और मुझे हिमालय के प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली पसंद हैं। नेक्स्ट जो मैं आती हूँ बेबी शैम्पू के ऊपर, क्योंकि बच्चे को आपको नहलाना ही है। तो एक तो मेरे पास हो गया ये हिमालय का शैम्पू, मैंने अभी आपको दिखाया, और एक हो गया ये डव का शैम्पू। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन का नो टीयर्स भी आता है। तो मेरी जो एक पर्सनल जो मैंने देखा है मेरे बेबी पे जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, तो जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मेरी बेबी की स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है। तो मैंने अल्टीमेटली जॉनसन एंड जॉनसन अब छोड़ दिया है। और ये जो है हिमालय का जो प्रोडक्ट है वो बहुत जेंटल है, इससे कभी बेबी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब मैंने जो है चेंज किया है और अब मैं बेबी डव यूज़ कर रही हूँ। इस पे जो है मुझे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, और कभी बेबी को टीयर्स की भी प्रॉब्लम नहीं हुई नहलाते हुए। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर बेबी शैम्पू। अगर आपके बच्चे को डाइपर्स की वजह से रैशेस हैं, जो कि अक्सर बच्चों में हो जाते हैं, तो एक नाइट में जो इसका इफ़ेक्ट है ना क्रीम का, वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको किसी और दवाई से नहीं मिलेगा, एंड दैट इज़ हिमालय की डाइपर रैश क्रीम। लिटरली आई हैव ट्राइड दिस मैनी अ टाइम्स। मेरे बेबी को जब भी रैशेस हुए हैं, जब भी इरिटेंट्स हुए हैं, जब भी रेडनेस हुई है डाइपर की वजह से, मैंने जस्ट एक बार रात को अच्छे से क्लीन करके उसे ये क्रीम लगाई है, और सुबह तक इट इज़ सो सूदिंग, बच्चे को इतना आराम मिलता है। तो मैं इस क्रीम को भी ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी। बहुत सारे ऑयल्स वगैरह बच्चे की मालिश करने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन डियर पेरेंट्स मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे की मालिश अगर समर्स में कर रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, विंटर्स में कर रहे हैं तो आप बादाम तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कभी कभी फॉर अ चेंज देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। समर्स में एक और ऑप्शन आपके पास होता है ऑलिव ऑयल का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने विंटर के लिए एक स्पेशल पंचरत्न ऑयल बनाया था, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। वो ऑयल जो था वो मतलब बहुत अच्छा मिक्स है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। मैंने जो है केरला से स्पेशली जो है कोकोनट ऑयल मंगवाया था, बिल्कुल 100% प्योर फॉर द बेबी स्किन, बेबी की मालिश करने के लिए। सो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, एंड आई थिंक इसी तरीके के ऑप्शंस को भी आप देखें, ना ही कोई प्रिजर्व, क्योंकि इसमें तो हम बचा ही सकते हैं ना बच्चे को, प्रिजर्वेटिव से हम बचा सकते हैं आराम से, क्योंकि ऑयल ही है ये तो मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट मालिश, क्योंकि मालिश करके आप ऑयल को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं सीधा बच्चे की बॉडी के अंदर, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग बने। और उसमें भी अगर आप प्रिजर्वेटिव वाला सामान इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। सो अवॉइड मार्केट में अवेलेबल ऑयल्स एंड ट्राई टू परचेज सम अदर ऑयल्स विच आर यू नो अबाउट देम कि वो प्योर हैं, ठीक है।
अगर कभी आपको लगे कि बच्चे को कोई स्किन एलर्जी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे टैल्कम पाउडर से सपोज करो एलर्जी हो गई है, तो ऑल्टरनेटिव ये है मेडिकेटेड जो टैल्कम है ये, जिसका नाम है कैंडिड। इसकी ऑइंटमेंट भी मार्केट में मिलती है एंड दिस इज़ द ऑइंटमेंट कि अगर आपको कभी भी लगे कि हाँ बच्चे को किसी प्रोडक्ट से जो है वो थोड़ी सी रैशेस हो गए या एलर्जिक रिएक्शन है, तो आप इन दोनों को अकॉर्डिंग टू द नीड, क्रीम लगाने की ज़रूरत है तो क्रीम और पाउडर लगाने की ज़रूरत है तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे को नहलाना कैसे है, इस पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी, लेकिन वो अगली वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। अभी एक प्रोडक्ट रह गया था आपको वो बताना कि ये वेट वाइप्स जो होते हैं ये भी आपको अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे, जॉनसन एंड जॉनसन के मिल जाएंगे या हिमालयाज़ के मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनल फीडबैक है इनके बारे में कि ये बड़े लोगों के लिए तो ठीक है, बट जब भी मैंने इन्हें अपने बेबी के ऊपर यूज़ किया है तो मेरे बेबी को रैशेज़ हुए हैं। तो मैं जनरली इसको अवॉइड करती हूँ और मैं ड्राई टिश्यू का यूज़ करती हूँ अगर मैं ट्रैवलिंग में हूँ अपने बेबी को वाइप करने के लिए, या फिर मैं उसे मॉइस्ट कर लेती हूँ पानी के साथ रादर देन यूजिंग दीज। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग द बेबी प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन में दबाना भूल जाते हैं ना। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी, इसलिए बेल आइकन दबा लो और बने रहिए मम्मीज़ ट्यूब चैनल के साथ। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी विद मम्मीज़ ट्यूब।